हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम जो है क्लास 9th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया है। आज हम उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करवाते हैं। क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे क्लास 9 के क्लास का। तो ये क्वेश्चंस दिया है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर to a line segment AB so that CDJ bisect AB तो देखिए कुछ फिगर ऐसे है। फिगर ये आपको दिया है, इसका नाम लिख देते हैं AB BC D। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। और इसमें गिवन में हो जाएगा AB एंड CD आर इक्वल परपेंडिकुलर। AB गिवन में हो गया AB परपेंडिकुलर BC और AB या BA परपेंडिकुलर AD। ये आपको दिया है टू प्रूव क्या करना है, AB ये बाइसेक्ट ऑफ AB ये प्रूव करना सो दैट CD बाइसेक्ट AB, सो दैट CD बाइसेक्ट AD। CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका मान O लिख देते हैं, O है तो ये हो जाएगा CD जो बाइसेक्ट AB, इसका मतलब होगा OA इक्वल टू OB। इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव ये है क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, क्लास 9 इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसको हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आपको दिया है AB परपेंडिकुलर AD और AB परपेंडिकुलर BC। प्रूव करना है कि CD जो है AB का बाइसेक्टर है। इसका मतलब यह है कि AO इक्वल टू OB आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं ध्यान से देखिए। इसको प्रूव करने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ाया था, सीरीज वाइज है, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर के द्वारा इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल OBC। इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल OBC, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जिसमें इन्होंने कंडीशन में ये भी दिया था AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC इन्होंने दिया था परपेंडिकुलर AB। हाँ, तो आपको इसको प्रूव करना है। AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, ये इसकी इक्वल है। ठीक है, आइए अब पैरेलल भी है। AD पैरेलल BC, AD BC के पैरेलल है। AD एंड BC इक्वल नहीं, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन बाइसेक्ट सेगमेंट सो दैट। ठीक है, तो आपको हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। लिखेंगे इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल ODC में लिखेंगे BC ADO, तो यहाँ हो जाएगा AD इक्वल टू BC। ये है गिवन, AD इक्वल टू BC गिवन में हो गया। ठीक, और एंगल ये हो जाएगा, इस एंगल इसके ऊपर लिख देते हैं एंगल DAO इक्वल टू एंगल OBC।
ये आप बोथ राइट एंगल, ठीक है। देखिए 3 कंडीशन होने चाहिए कांग्रुएंसी के, 3 में से हमने 2 ढूंढ लिया है। पहला आपने लिख दिया कि DAO या OAD 90 डिग्री है, OBC भी 90 डिग्री है, ये आपका हो गया। एंगल DAO इक्वल टू OBC बोथ राइट एंगल। दूसरा हो गया AD इक्वल टू BC। एक कंडीशन और दिख रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 का अगर पूरा नाम लिखेंगे तो एंगल 1 का नाम हो जाएगा AOD इक्वल टू एंगल O इक्वल टू एंगल BOC। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस 3 कंडीशन हो गया। एंगल साइड एंगल लिखेंगे, सिंस एंगल साइड एंगल बाय कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए हो जाएगा सो ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBC, ठीक है। OAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBC। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इस दोनों के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो अब इसको हम क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, OA इक्वल टू OB प्रूव करना है। OA इक्वल टू OB प्रूव करने के लिए लिखेंगे सो OA इक्वल टू OB, रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPCT। इसका मतलब क्या है, बहुत बार बताया गया। CPCT का मतलब ये है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर 2 ट्रायंगल आपको एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हुए, कोई भी 2 ट्रायंगल है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, तो वो बाय CPCT से वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4 देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह है। कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर बहुत इजी होता है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, इसको केवल लिखना होता है, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है और केवल कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है L and M are 2 parallel line intersect by another pair of parallel line P and Q, so that triangle ABC congruent triangle CDA, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, ऐसे पहले फिगर बना दीजिए। ये आपको दिया है, कह रहा है कि L और M ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और P और Q, ये P है, ये है Q, ठीक है। P और Q में इसमें इसको यहाँ डायगोनल को ज्वाइंट कर दिया गया, इसको माना गया A, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन को मिलाते हैं, ध्यान से देखिए। L and M are 2 parallel line, L और M 2 parallel line है। फिर कह रहा है इंटरसेक्ट बाय अनदर पैरेलल लाइन, P और Q 2 अदर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो आपको ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन लिखने के लिए क्या, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है वही लिख देते हैं। क्वेश्चन में दिया है L पैरेलल M
और P पैरेलल Q, ठीक है, L पैरेलल M, P पैरेलल Q, ये दोनों आपको दिए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूव करना है, गिवन हो गया टू प्रूव। अगर L पैरेलल M है और L पैरेलल M है और P पैरेलल Q, इसका मतलब क्या हो गया कि AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, है ना। अगर दो पैरेलल लाइन है उसके बीच जो होते हैं, दो पैरेलल लाइन कट करते हैं, तो ये अपोजिट जो है एक प्रकार के क्वाड्रेटल ABCD की जो पैरेललोग्राम बन रहा है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मतलब AB इक्वल टू CD हो गया, BC इक्वल टू AD हो गया। क्लियर। अब इसके बाद गिवन में इतना लिख दिया गया। टू प्रूव में करना क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या करते हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए लिखेंगे वही चीज, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC ले लिया। इन्हीं दोनों में देखिए कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी लगाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की तीन प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि दो ट्रायंगल के या तो तीनों साइड इक्वल हो, या तो दो एंगल एक साइड इक्वल हो, या तो दो साइड एक एंगल इक्वल हो। यही तीन प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके लिए इसमें से देखते हैं क्या किसके इक्वल है, वो लिख देंगे, तीन प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। अगर वो तीन प्रॉपर्टी आती है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए AB इक्वल टू CD, कहाँ, गिवन में ही दिया है। क्यों, जब दो लाइन APQ पैरेलल, P और Q पैरेलल, ये हो गया। फिर इसके बाद एक और ढूंढते हैं, BC इक्वल टू AD, ये भी क्या है, गिवन में है। गिवन में हमने लिख भी दिया है, वैसे यहाँ देखिए आपको लिख भी दिया है और यहाँ पे समझ लीजिए गिवन में दिया हुआ है। ठीक है। अब एक कंडीशन और चाहिए जो हमें दिख रहा है, AC इक्वल टू AC, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन साइड। ठीक है, तो ये आपका कॉमन साइड हो गया। बस तीन कंडीशन हो गया, इसलिए लिखेंगे साइड बाय कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। कितना इजी है, यही आपको प्रूव करना था। बहुत सिंपल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सब आगे आप नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन और ले लेंगे। जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 बताया, 5 और 6 जो होंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, वो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। चाहे वो आपको हाफ ईयरली बहुत लोग दे चुके हों, वो लोग देने वाले होंगे, उसमें आया होगा या तो आएगा, और नहीं तो फिर आज के चल करके एनुअल में भी ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं मिनिमम 5 मार्क्स से। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगला क्वेश्चंस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो नया क्वेश्चंस फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।